राजस्थान के महारोही प्रांत में एक गांव बसा था, नागरखेरा। यहां की धरती कड़ी, हवा गर्म और लोग दिल के तगड़े थे। इसी गांव के बाहर सूखे खेतों के बीच एक गुर्जर किसान का छोटा सा घर था। किसान की एक ही बेटी थी, बिंदुली। रंग गेहुआ, आंखें चंचल और दिमाग तेज तलवार की धार से भी तेज। उस दिन दोपहर ढलने को थी। गर्म हवा में मिट्टी की खुशबू घुल रही थी। बिंदुली अपने खेत में गोबर कूटकर उपले बना रही थी। एक हाथ गोबर में, दूसरे हाथ के पंजे में तिल दबे हुए थे, जिन्हें वो कभी कभी मुंह में डाल लेती। उसके माथे पर पसीना, पर चेहरे पर वही नटखट आत्मविश्वास। तभी दूर से धूल का गुबार उठा। गुबार के बीच एक सफेद घोड़ा, और घोड़े पर बैठा चमचमाते कपड़ों में एक नौजवान। वो था ठाकुर तेजपाल सिंह, जो महारोही के जागीरदार का बिगड़ा हुआ बेटा था। घोड़ा जैसे हवा चीरता हुआ बिंदुली की ओर आया। तेजपाल की नजर जैसे ही बिंदुली पर पड़ी, उसकी आंखों में शरारत कौंधी। उसने घोड़े को रोककर ताना मारा, ओए गुज्जरन, तिल चपनी, गोबर थपनी, ए गांव को के ना आओ। यानी तिल चबाने वाली और उपले थापने वाली इस गांव का क्या नाम है? बिंदुली बिना चौंके, बिना हंसे सिर उठाकर बोली, घोड़ा चढ़िया रहियो, अकड़ तो फेरिया रहियो, ए गांव को नाम नजरिया। यानी तेरे जैसे अकड़ू घोड़े सवार आते रहे, ये गांव नजरिया कहलाता है। तेजपाल की गर्दन तन गई। उसने सोचा था कि लड़की सहन जाएगी, पर यहां तो उसके घमंड की धज्जियां उड़ गईं। वो भड़क कर बोला, ओए चंचल जबान, मेरी हिम्मत पे हंसी। मैं ठाकुर तेजपाल सिंह हूं, और तू एक मामूली गुर्जर की बेटी। तूने मुझे उल्टा जवाब दिया। दिखा दूंगा तुझे कि मेरे रास्ते में आने वाले का क्या हश्र होता है। बिंदुली ने बिना डरे कहा, ए ठाकुर, तेरे जैसे बीज देखे, बातों में आग कम, अक्ल में दम रख। जो भी करना है सीधा बोल। तेजपाल दांत पीसता हुआ बोला, मैं तुझसे ही ब्याह करूंगा और चौथे फेरे पर ही तुझे छोड़ दूंगा। न तू ब्याहता कहलाएगी न कुंवारी। बिंदुली हंस पड़ी, ऐसी हंसी जैसे किसी ने घायल नागिन को चढ़ा दिया हो। वो बोली, ठाकुर सुन, अगर तेरे ही घर में तेरी ही औलाद बड़े होकर तुझे जूते ना मारे और तेरा मुंह काला ना करे, तो मैं गुर्जर की बेटी कहलाने लायक नहीं। तेजपाल एक पल को जैसे पत्थर बन गया, फिर घोड़ा मोड़ा और बिना बोले निकल गया। उसकी आंखों में गुस्सा, शर्म और बदला सब कुछ एक साथ था। ठाकुर का अनशन और महल की उथल पुथल। महारोही के बड़े महल में रात को हलचल मच गई। ठाकुर साहब रतन सिंह परेशान हो गए। रानी गौरिमा भी चिंतित। दोनों बेटे के कमरे में गए, पर तेजपाल हर बार चादर तान लेता और कहता, मैं मर जाऊंगा पर कारण नहीं बताऊंगा। रानी ने पति से कहा, महाराज नया खून है, कोई प्रेम प्रसंग होगा या कोई झगड़ा, हमारे सामने नहीं बोलेगा, पर अपने दोस्त के आगे जरूर बोल देगा। ठाकुर ने सहमति में सिर हिलाया और अगले ही सुबह तेजपाल के बचपन के साथी चमन को बुलवाया। चमन कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और बोला, अबे पागल, क्या मौत बुला रहा है? तेजपाल आंसू भरी आवाज में सब बता बैठा। गुज्जरन के जवाब, गांव की घटना और उसका चौथे फेरे में छोड़ने वाला बदला। चमन पहले हंसा, फिर बोला, अरे इतनी सी बात, इसीलिए अनशन? अरे मैं अभी तेरे पिता से बात करता हूं। उनके सामने बस इतना बोलूंगा कि तू उस गुज्जरन पर आसक्त है और उसके बिना नहीं जी सकेगा। तेजपाल घबरा गया, पर मेरे बाप इस गेम में क्यों शामिल होंगे? चमन बोला, तेरे बाप वंश परंपरा के भूखे हैं, उन्हें बहू चाहिए, और तुझसे बड़ा डर कोई नहीं कि तू मर न जाए। उनसे बस आधी बात कहूंगा, पूरी नहीं। योजना बन चुकी थी। अगले ही दिन चमन ने ठाकुर रतन सिंह से कहा, महाराज, तेजपाल एक गुर्जर किसान की लड़की पर मोहित हो गया है, उसी के कारण अनशन पर है। अगर आप विवाह करवा दें तो सब ठीक हो जाएगा। रतन सिंह बोला,
अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी पुरोहित के हाथों रिश्ता भिजवाता हूं। उधर गुजर किसान गंगा सिंह जब पुरोहित से रिश्ता सुनता है तो सकपका जाता है। कहां ठाकुरों का बड़ा घर और कहां हम खेतीहर लोग, पर यदि राजघराना रिश्ता दे तो मना भी कैसे करें। वो हिचकिचाता है मगर दबाव में हां कर देता है। बिंदुली को जब खबर लगी उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो मन ही मन बोली, ठाकुर के इरादे मुझे मालूम है, पर खेल अकेला वो नहीं खेलेगा, अब मैं भी चाल चलूंगी। निर्धारित दिन, ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टापें, बड़े बड़े पगड़ियों वाले ठाकुर बारात में नाचते गाते गुजर के आंगन पहुंचते हैं। पंडित मंत्र पढ़ता है। बिंदुली और तेजपाल मंडप में लाए जाते हैं। पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, सब सामान्य, मगर चौथे फेरे पर तेजपाल अचानक जोर से चीखकर धड़ाम से गिर पड़ता है। बारात में हाहाकार, औरतें चिल्लाईं, मर्द दौड़े, रानी गौरीमा बेहोश होते होते बची। पंडित चौंका, अरे ये तो अशुभ है। तेजपाल बेहोश पड़ा था, पर तभी बिंदुली धीमे से मुस्कुराई। तेजपाल को महल ले जाया जाता है। वैद्य बुलाए जाते हैं। उसने नाड़ी देखी और बोला, महाराज, शरीर पर कोई बीमारी नहीं, पर मन पर भारी बोझ है। रतन सिंह ने चमन को बुलवाया। अब तू सच बता, ये सब कैसे हुआ? चमन ने इस बार सारा सच उगल दिया। गुज्जरन के जवाब, चौथे फेरे पर छोड़ने की ठान, बदला, सब। रानी गौरीमा चीखी, एक लड़की ने तुम्हें 2 जवाब क्या दे दिए? तुमने पूरा जीवन बिगाड़ लिया। तू तो हमारे राज परिवार की इज्जत ले डूबता। महल में खलबली थी। इसी बीच बिंदुली खुद महल पहुंच गई। रतन सिंह बोला, क्या तुमने हमारे बेटे पर कोई जादू टोना किया है? बिंदुली मुस्कुराई, नहीं महाराज, जादू आपके बेटे ने खुद अपने दिमाग पर किया है। गिरा इसलिए क्योंकि उसने 4 फेरे का पाप अभी से ढोया। रानी बोली, हमारे बेटे की इज्जत क्यों उतारी? बिंदुली ने ठंडे स्वर में कहा, इज्जत तो उसने खुद उतारी थी जब खेत में मेरे ऊपर ठिठोली करने आया था और बोला था चौथे फेरे में छोड़ दूंगा। आप सबको उसकी आधी सच्चाई पता थी, पूरी नहीं। आज पूरी सुन लो। तेजपाल ये सब सुन रहा था। शर्म से उसका सिर झुक गया। सबके सामने बिंदुली ने कहा, महाराज, विवाह पूरा हो चुका है। अब मैं गुजरन होकर भी आपकी बहू हूं, पर इस रिश्ते को मैं तभी मानूंगी जब आपका बेटा मेरी 3 शर्तें माने। रानी बोली, क्या शर्तें? बिंदुली ने एक एक शब्द धीमे पर गूंजदार स्वर में कहा। पहले, तेजपाल गांव वालों से माफी मांगे कि उसने गुजर की बेटी का अपमान किया। दूसरे, वो मेरे पिता की जमीन का बकाया कर माफ कराए जो साहूकारों ने डाला हुआ है। और तीसरी, ठाकुर तेजपाल मुझे चौथे फेरे में छोड़ने की बात का दंड खुद तय करेगा। मैं दंड दूंगी नहीं, वो खुद चुनेगा कि अपने किए का प्रायश्चित कैसे करेगा। महल में सन्नाटा, सबकी नजर तेजपाल पर। तेजपाल उठकर खड़ा हुआ। उसकी आंखें नम थीं। वो बोला, मैं अपना दंड घोषित करता हूं। मैं बिंदुली को रानी बनाकर रखूंगा, हर गलत काम से दूर रहूंगा, गरीबों की सेवा करूंगा और जीवन भर किसी महिला का अपमान नहीं करूंगा। और सबसे बड़ा दंड, मैं खुद गांव की चौपाल पर सबके सामने कहूंगा कि मैं गलत था और उसे प्रणाम करूंगा। गांव की सभा जुटी। ठाकुर तेजपाल सबके सामने आया। बिंदुली के सामने माथा झुकाकर बोला, मैंने घमंड में गलती की। आज से मैं अपने अहंकार की चिता जलाता हूं। गांव ताली बजा उठा। बिंदुली ने सिर हिलाकर कहा, चलो ठाकुर, अब चौथा फेरा पूरा करो। इस बार छोड़ने को नहीं, निभाने को। और उस शाम नागरखेरा में ऐसा विवाह हुआ जो पीढ़ियों तक मिसाल बन गया। गुजरन बिंदुली महल की बहू बन गई। तेजपाल ने अपने दंड का हर वादा पूरा किया। गांव वालों की जमीनें मुक्त कराईं, गरीबों के काम किए और पत्नी का मान रखा। 1 वर्ष बाद जब उनके घर पुत्र जन्मा, बिंदुली हंसकर बोली, देख ठाकुर, याद है ना, मैंने कहा था तेरा ही बेटा तेरा मुंह काला करेगा। तेजपाल घबराया,
क्या मतलब? बिंदुली बोली। मुंह काला यानी तेरे अहंकार को काला करेगा, क्योंकि ये बच्चा किसान और ठाकुर का भेद मिटाएगा, ये नई सोच लेकर बढ़ेगा। तेजपाल मुस्कुराया। उसकी आंखों में वर्षों का पश्चाताप धुल चुका था। और ऐसे एक बिगड़ैल ठाकुर की पुरानी और एक चतुर गुजरन की हाजिर जवाबी ने चूर चूर कर दिया।